हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल CUET PG अड्डा 247 पे। तो भैया अड्डा 247 हमेशा आप सभी की समस्याओं का समाधान लेकर के आता है और हमेशा लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाता है। तो आज की अपडेट होने वाली है रिगार्डिंग JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर साल हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का प्रोस्पेक्टस निकालती है, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन बुलेटिन के नाम से भी पुकारते हैं। तो JNU जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों की हाई डिमांड में रहता है और ज़्यादातर बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा होता है, उसने अपना जो है प्रोस्पेक्टस यहाँ पे निकाल दिया है। और आज हम उस प्रोस्पेक्टस के सारे इंपॉर्टेंट पेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज अपने आप में प्रोस्पेक्टस 70-80 पेजों का है, तो मेरे होते हुए आप लोग को क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पेजेस नंबर मैं नोट डाउन करके लाई हूँ और सारे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, पिछले साल से क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं और किस प्रकार आप वहाँ पे हॉस्टल ले सकते हो, डेप्रीवेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, सिलेबस कहाँ मिलेगा यूनिवर्सिटी में और क्या क्या प्रावधान हैं जो बाकी किसी और से अलग हैं। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना मदद हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हम चल लेते हैं CUET की वेबसाइट पर। तो आप सोच रहे होगे मैम आप तो JNU की बात कर रहे हो, तो CUET की वेबसाइट क्यों खोली है। तो जो चीज़ें आज हम प्रोस्पेक्टस में देखने वाले हैं, अगर आप लोगों को इतना झंझट में नहीं पड़ना है और आपको सीधा सीधा बोलना है कि मैम मेरे को बस इतना जानना है कि JNU कौन सा कोर्स प्रोवाइड करता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बस मेरे को इतने से ही मतलब है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है वेबसाइट पर CUET PG की और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का सेक्शन है। जब आप यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो है JNU शो हो जाएगा। तो जैसे आप JNU पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो सभी तमाम कोर्सेज जो कि JNU PG के लिए प्रोवाइड करता है वो सबका लिस्ट आ जाएगा विद देयर पेपर कोड, यानी कि कौन से पेपर कोड में आपको CUET PG देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, प्लस उसका एलिजिबिलिटी भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे MA डिज़ास्टर के लिए है, इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है और बहुत सारे कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फ़िलॉसफी और जो कि मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटिक्स यानी कि PISM। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं और आपकी जो भी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है कृपया करके उसका जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो ये तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, PISM, IRM, POLM किसी के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो या फिर MCA, LLB बाकी जो भी कोर्सेज होते हैं PG में, तो उन सभी के लिए अड्डा 247 आपके लिए बेस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पे बेहतरीन तैयारी कराता है, जहाँ पे आपको किताबों को पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा मेरी इस ईमेल ID पर। आप लोग अपना नेम, कोर्स नाम और जो है कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको एक स्पेशल कोड दे पाऊँगी और भी ज़्यादा डिस्काउंट के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं फटाफट से अपने प्रोस्पेक्टस पे। तो प्रोस्पेक्टस मैंने आपके लिए खोल के रखा है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं हूँ तो आप इतनी मेहनत क्यों करोगे भाई, ठीक है। तो पहले जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे शुरुआती दौर में आपको कंटेंट दिख जाएगा और उस कंटेंट के पेज पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एडमिशन थ्रू CUET PG 2025 और JNU ने साफ तौर पे कहा है कि JNU का खुद का कोई अलग से फॉर्म नहीं है, जैसे कि पहले JNU अपना खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया करता था। तो यहाँ पे अगर आपने CUET PG में अपीयर किया है तो उसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप केवल JNU के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं और JNU में बहुत सारी खास चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं हैं, जैसे कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स। अभी डेप्रीवेशन पॉइंट्स क्या होते हैं ये अभी मैं आपको बताऊँगी बस थोड़ी ही देर में। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन सी कॉमन चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पे स्कूल्स की बात कर लेते हैं। स्कूल्स का मतलब होता है एक तरीके से कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और इन सब पेपर्स के बारे में स्पेसिफिकली जानने के लिए आप इन पेज नंबर पर जो है जा कर के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपनी सीधा काम की बात पे आ जाते हैं कि हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पेज नंबर यहाँ पे क्या होने वाला है।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर हमारा यहाँ पे 6 है, जिसमें कि आप देखोगे कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब कि पर्टिकुलर कैटेगरीज में आपको जो है अप्लाई किस प्रकार से करना है, और यहाँ पे कौन कौन से स्कूल्स आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोर्सेज, जैसे कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, आर्ट साइंसेस, अपना स्कूल आप यहीं पे जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिजर्वेशन को लेकर के। अब यहाँ पे बहुत साफ तौर पे जो है मेंशन है, बहुत साफ तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन है कि यहाँ पे ओबीसीज़ के लिए यहाँ पे मार्क्स में जो है 10% का रिलैक्सेशन है। मतलब कि मान लो अगर किसी कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 50% चाहिए, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो अगर आपको 40% है तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि SC ST या फिर PWD कैटेगरीज जो हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज, यानी कि अगर आपके अंडर ग्रेजुएशन में जितने मर्जी मार्क्स हों उसके अलावा भी आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है अपीयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पेपर कोड के अकॉर्डिंगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। कुछ के लिए 50% है, कुछ के लिए 55 है, तो कुछ के लिए 60 है। तो जितना भी प्रतिशत चाहिए होगा ओबीसी के लिए उसमें 10% की कटौती है, मतलब अगर 50 चाहिए तो 40 पे अगर आपके हैं तो काम चल जाएगा। और SC ST PWD के लिए जो है वो क्राइटेरिया अप्लाई ही नहीं होता, अगर आप 30-35% वाले भी हो, 40 वाले भी हो तो भी आप जो है पेपर दे सकते हो, ठीक है। बट जनरल के लिए वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके मिनिमम 50 आपको देनी है तो मिनिमम 50 आपकी होनी ही यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे और कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर की जाती हैं, तो यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स को आप पढ़ सकते हो। हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेज पे चलते हैं, जो कि है हमारा पेज नंबर 8 में यहाँ पे सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं कि कौन कौन से कोर्स यहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और यहाँ पे आप जो है पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा नाम से कि पर्टिकुलर कोर्स में क्या प्रोवाइड करवाया जाता है तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो। इन्हीं को अब जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपको PISM करना है, यानी कि हमें पॉलिटिकल साइंस स्पेशलाइजेशन करना है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो वहाँ पे आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में चल जाएगा। साथ ही साथ आपके पास एटलीस्ट जो है 50%, एटलीस्ट आपके पास जो है 50% के मार्क्स यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे PISM, IRM और POLM के लिए जो है आपको एक ही पेपर कोड देना है, विच इज़ HUQP 18। अब नया यहाँ पे क्या है, नया यहाँ पर ये है कि पहले यहाँ पे ये वाला पेपर नहीं था, इंटरनेशनल रिलेशंस वेस्ट एशियन स्टडीज़। पहले यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स में 3 पेपर ऑफर किए जाते थे, एक था आपका PISM, एक था आपका IRM और एक था आपका POLM, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है ना, अब इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस वेस्ट एशियन स्टडीज़, यानी कि यहाँ पे इन्होंने एरिया को स्पेसिफाई कर दिया है कि ये कौन से पर्टिकुलर एरिया की स्टडी होने वाली है, जबकि पहले आपको ऑप्शंस मिला करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो चुका है, PISM हो चुका है, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि जो कोर्सेज पहले हुआ करते थे। अब एरिया स्टडीज़ में वेस्ट एशियन स्टडीज़ अलग से स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन सबके लिए सेम पेपर देना, HUQP 18, जो कि अड्डा की वेबसाइट पर मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलिए तो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेज देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव पेज नंबर 16। चलिए तो पेज नंबर 16 पे जब आप चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो पेज नंबर 16 पे जब आप चलते हैं तो यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सारे कोर्सेज दे रखे हैं। तो ये जो कोड नंबर है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको जो है अपना CUET PG का जो पेपर कोड है वो याद रखना है, जो ये वाले हैं LOQP 30, LOQP 29, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग पेपर्स का अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है। तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो कि आपका कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे जो है प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग पेपर्स के यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटीज़ को शो कर रखा है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सबकी एलिजिबिलिटी पढ़ के तो आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बट वी आर हेयर टू डिस्कस मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स काफ़ी सारे लोग करना चाहते हैं JNU से,
तो आप देखिए कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंसेज है। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग पेपर कोड्स आपको देखने को मिलेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इनका बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो है काफ़ी ज़्यादा अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज नंबर पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी दे रखे हैं। तो आप जो भी अपना कोर्स यहाँ पे जो है चेकआउट करना चाहते हो वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अब पेपर कोर्स की हमने बात कर ली, एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग रिजर्वेशन के लिए आपका कैसे कैसे सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी यहाँ पे जो है मेंशन है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे EWS के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, इससे पुराने वाले पेज पे देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि EWS का रिजर्वेशन यहाँ पे जो है एप्लीकेबल है, जो कि 10% का होता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स किस प्रकार का होना चाहिए उसका एक एक फॉर्मेट भी दे रखा है कि EWS का कैसा होना चाहिए और SC/ST कैटेगरी का कैसा होना चाहिए और OBC के लिए जो कि नॉन क्रीमी होते हैं उनके लिए किस प्रकार का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। अब हम चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज डेप्रीवेशन पॉइंट्स। डेप्रीवेशन पॉइंट्स, अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि मैम ये डेप्रीवेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर देती हूँ। बाकी एक अलग से वीडियो भी मेरा आएगा कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है डेप्रीवेशन पॉइंट्स। सो डेप्रीवेशन पॉइंट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे एरियाज जिनको क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में रखा जाता है। क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 का मतलब क्या है, इनको किस बेसिस पे रखा गया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे कि कौन से बेसिस पे रखा हुआ है। ये ऐसे बेसिस हैं जहाँ पे फीमेल इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, या फिर रूरल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, या फिर हाउस होल्ड के पास जो है जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चों को और ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए JNU ने अपने खुद के डेप्रीवेशन पॉइंट्स रखे हैं, यानी कि आपको ये एडिशनल नंबर दिए जाते हैं जो कि आपके ऑफिशियल जो आपका फाइनल स्कोर होता है उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। लेकिन सबके लिए नहीं है, इसके लिए क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, साफ तौर पे लिखा हुआ है कैंडिडेट वुड गेट सेपरेट पॉइंट्स फॉर ईच एजुकेशनल लेवल अप टू 10th और 12th। मतलब क्वार्टाइल्स में लिखा होता है कि आपने 10th 12th UG PG कहाँ से किया है, मतलब PG नहीं UG कहाँ से कर रखा है। और यहाँ पे बोला गया है कि अलग अलग कोर्सेज में कुछ कोर्सेज में एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो BA BSc MA MSc फ्रॉम ईदर क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट एज गिवन। अभी क्या होते हैं, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिए। अब इन्होंने बोला है कि मान लो कि आपने अपना क्वार्टाइल 1 से जो है कर रखा है 10th और 12th कर रखी है क्वार्टाइल 1 से, देन बेनिफिट ऑफ आपको क्वार्टाइल 1 मिलेंगे। मतलब अगर आपने 10th और 12th दोनों क्वार्टाइल 1 से किया है तो आपको क्वार्टाइल 1 में जितने मार्क्स दे रखे हैं वो वेटेज आपको मिलेगी। अगर आपने अपनी 10th क्वार्टाइल 1 से करी है, 12th क्वार्टाइल 2 से करी है, तभी भी आपको जो है बेनिफिट किसके मिलेंगे, क्वार्टाइल 1 वाले नंबर ही मिलेंगे। अगर आपने अपनी 10th और 12th दोनों जो है क्वार्टाइल 2 से करिए, तब जाकर के केवल आपको क्वार्टाइल 2 के बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन क्वार्टाइल में डिस्ट्रिक्ट्स कौन से आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अगर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स को कर रखा है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ डेप्रीवेशन पॉइंट्स। और सभी के सभी जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट JNU एडमिशन लेते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 5 नंबर डेप्रीवेशन पॉइंट्स अलग से प्रोवाइड भी करे जाते हैं। सभी के सभी फीमेल्स ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग पॉइंट्स को दिया गया है। तो अगर फीमेल SC ST OBC PWD से बिलोंग करती है, क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 से बिलोंग करती है, तो उनको 7 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे एंड इट्स अ ह्यूज नंबर। और अगर कोई अदर कैंडिडेट है जो कि क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में नहीं आता बट शी इज़ अ फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है, तो उनके लिए भी यहाँ पे 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो यानी कि फीमेल्स पे अप्लाई नहीं होता कि आपको क्वार्टाइल होने से ज़रूरी है, मतलब क्वार्टाइल 1 और 2 से अगर आप नहीं भी हो, आप किसी टाउन या सिटी से हो जो कि क्वार्टाइल 1 या 2 में नहीं आता है, स्टिल यू विल बी गेटिंग 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो डेप्रीवेशन पॉइंट्स हैं किस किस कोर्स में मिलेंगे, केवल UG PG COP ADOP प्रोग्राम एक्सेप्ट कौन कौन से कोर्स में नहीं मिलेंगे, BTech MSc कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज थ्रू GAT-P। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज मैम हमारे क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके जो है डिस्ट्रिक्ट कोड लिखे हुए हैं, नाम लिखा हुआ है। यू कैन चेक योर नेम यहाँ पे, और आपका सर्टिफिकेट जो भी है 10th 12th का वहाँ पे स्पेसिफाइड होना चाहिए कि आप सच में इन डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है। तो झूठ मूठ का नहीं भरना है, वो नहीं चलेगा, एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 के सभी डिस्ट्रिक्ट्स दे रखे हैं स्टेट वाइज, कि कौन से स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। और ज़्यादातर इसमें आपको टाउन्स या सिटीज़ वाले एरियाज जो है देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम चल लेते हैं, पेज नंबर 64। तो 64 में आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ लिखी हुई हैं। इफ़ यू वांट टू टेक हॉस्टल, तो वो तो बात की बात है, आपका एडमिशन पहले हो जाए। तो हॉस्टल की बात अपन लोग बाद में भी कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मैम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर ऑन पेज नंबर 78। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट्स एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि एडमिशन से पहले पहले आप इन सभी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तैयार रखिएगा। क्या क्या होना चाहिए, आपका जो स्वीटी का स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, 5 सेट्स ऑफ प्री एनरोलमेंट फॉर्म, 8 कॉपीज ऑफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। मतलब इतनी सारी चाहिए नहीं होती है, बट स्टिल मतलब होनी अगर लिखी है तो भाई आपके पास होनी ज़रूर चाहिए। साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपके पास अपनी सारी सर्टिफिकेट्स 10th 12th यूजी के एकदम तैयार मिलने चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व कैटेगरी आपके पास जो जो स्पेसिफिक वो दे रखा है ना, आउटले एक ड्राफ्ट दे रखा है कि कैसा आपका जो सर्टिफिकेट है वो दिखता है। तो वो SC ST सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप OBC से हो तो OBC का होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे PWD से हो तो PWD का, या फिर EWS से हो तो EWS का। माइग्रेशन किनको चाहिए होता है, तो माइग्रेशन उनको चाहिए होता है अगर आप JNU से JNU में एडमिशन लेते हो तो माइग्रेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहाँ पे आपको माइग्रेशन चाहिए होता है, ठीक है। सो दैट्स इट। और यहाँ पे आपके कुछ जो है पेमेंट लिखी हुई है, ऑनलाइन पेमेंट वाइल फिलिंग अप द प्री एनरोलमेंट पोर्टल फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन। तो JNU पे जब स्कोर कार्ड आपका निकल जाएगा तब आपके एडमिशन पोर्टल यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, एडमिशन एक्सेप्ट होने शुरू होंगे। उनकी फ़ीस यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, और वो डॉक्यूमेंट्स भी उसी के लिए लिखे हुए थे कि JNU में जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे MTech वगैरह के लिए इतनी इतनी फ़ीस लिख रखी है, और MA MSc MCA के लिए 313 रुपये है, और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पे फीस के दे रखी हैं, क्राइटेरियाज, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैम सीट किस में कितनी है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ तो आपने हमें बताई ही नहीं। तो ये रहा भैया, दिक्कत मत लो, सारी चीज़ों का समस्या का हल यहाँ पे लिख कर के आएंगे। यहाँ पे लिखा है इनटेक ऑफ 2025 से 26। तो यहाँ पे हर एक सीट का टोटल कितने कितने इनटेक्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मेंशन है। PG डिप्लोमा के आप MA की बात कर लीजिए तो यहाँ पे लिखा है PISM के लिए टोटल कितनी है, यहाँ पे 115 है, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आपके पास 50 हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस वेस्ट एशियन स्टडीज़ जो कि पहले नहीं होता था उसके लिए आपके पास यहाँ पे 20 सीट हैं। तो ये 20 सीट जो है अलग से यहाँ पे ऐड ऑन जो है करी गई हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अलग से और भी कई सारे कोर्सेज़ का देख सकते हो, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस PISM के अलावा जो अदर नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस है जो कि DU वगैरह में पढ़ाया जाता है, वैसा पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए आपके पास 96 सीट्स हैं। बाकी सबके लिए भी सीट्स आप यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हैं। पेज नंबर 83 वगैरह पे आपको ये लास्ट में जा कर के मिल जाएंगे, अगर आपको केवल अपनी जो है सीट्स चेक करनी है तो। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को JNU को A to Z जो है पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस कौन से थे मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज केवल 1 महीना बचा है हार्डली, और JNU के कट ऑफ हाईएस्ट जाते हैं किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से, तो अभी भी अगर आप हमारे कोर्सेज़ में एनरोल करना चाहते हो तो हम कौन कौन से कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं मैं आपको एक बार फटाफट से झलक दिखा देती हूँ। ऑल कोर्सेज़ में जाइएगा, UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम पे जाएंगे। SUET PG में जाने के बाद आप जब SUET PG के कोर्सेज़ देखोगे, कोर्सेज़ में आप व्यू ऑल करोगे तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, इंग्लिश मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, और भी LLB MCA, बहुत सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बट
एनरोलमेंट करने के लिए आप अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे। सो व्हाट इज़ माय पर्सनल ईमेल आईडी? swati.yadav@adda247.com पे। साथ ही साथ मैं एक कोड आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि अगर आप डायरेक्टली एनरोल करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, मान लो आपने MBA पे क्लिक किया, MBA पे क्लिक करने के बाद आप बाय नाउ पे जाओगे, पुराने कोड को हटाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे स्वाति 30। क्या टाइप करना है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए, क्या टाइप करना है यहाँ पे, स्वाति 30। तो आपको जो है यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपका डिस्काउंट इतना सा हो जाएगा। और भी कोर्सेज मैं आपको लगा के दिखाती हूँ जिसमें केवल 5-6 हज़ार में आपको जो है लेटेस्ट बैचेस आ जाते हैं, जैसे कि मेरा 4.0 है जो कि लेटेस्ट बैच है। तो आप जब यहाँ पे जा करके स्वाति 30 को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका कोर्स केवल 5,000 कुछ का पड़ेगा, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है और सिलेबस से ज़्यादा मैं यहाँ पे कवर अप करवाती हूँ। ट्रस्ट मी, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे अभी के अभी कांटेक्ट करें, क्योंकि ऑफ़र ख़त्म होते रहते हैं और उसके बाद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। और स्पेशल कोड के लिए आप मुझे ईमेल डाल दीजिएगा। क्या क्या भेजना है, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कोर्स नेम, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको JNU का प्रॉस्पेक्टस अच्छा लगा होगा, सारी जानकारी मिली होगी। और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाय बाय।